आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रिदा बतूल और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन मोहतरम, एक बहुत ही ख़ूबसूरत बयान और एक बहुत ही ख़ूबसूरत ज़िक्र कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत करार देता है, और तमाम तर तारीफ़ें हैं उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जो ऐसा कादिर है कि जिसकी कुदरत पर कोई इंसान तसव्वुर भी करना चाहे तो उसके तसव्वुर से बाहर है। वो रब्बे ज़ुल जलाल के जो इतना रहमान, इतना रहीम, इतना करीम रब है कि जिसने हम तमाम उम्मत मुसलमान को मोहम्मद मुस्तफ़ा का पैरोकार बनाया और हम तमाम उम्मत मुसलमान के दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत को पैवस्त कर दिया। इसी के साथ मैं आज तज़किरा करना चाहती हूँ उस हस्ती का कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा कमाल अता किया है, कि जिसका तारीख़ में एक ऐसा नाम है कि जिसको कोई फरामोश नहीं कर सकता। वो हस्ती कि जिसका तज़किरा किया जाए तो हर आँख नम हो जाती है। वो हस्ती कि जिसका ज़िक्र किया जाए तो हर दिल मग़मूम हो जाता है, कि जिसके बारे में कौले मासूम है, इन्नल हुसैन मिस्बाउल खुदा व सफ़ीनतुन नजात। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो हस्ती कि जिसके बारे में अगर तर्जुमा बयान करती चलूँ कि बेशक बिला किसी तफरीक, रंगो मज़हब, नस्ल, किसी कौम व मिल्लत के पूरी दुनिया के लिए हिदायत का चिराग और निजात की कश्ती हैं हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। जी हाँ, करबला की दास्तान को हर मुनासिब मौके पर और ख़ास तौर पर माह मुहर्रमुल हराम में दोहराना मजहबी फरीज़ा ही नहीं बल्कि इंसानी इक़्तिदार और इखलाकी फ़ज़ाइल व कमालात की ज़िंदगी का भी ज़ामिन है। जो दर्स हमें इमाम हुसैन इब्न अली और आपकी तहरीक से मिलता है वो इस वक्त की आलमी इस्लाम की बुलंद शख्सियात में से किसी और से नहीं मिलता, जिन अफराद ने इंसानियत को हयात बख्शी और ख़ातिमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी खिदमात को, दीन इस्लाम को बचाया। अपनी ज़िंदगी, अपनी औलाद, अपने असहाब की कुर्बानी देकर इनमें सबसे नुमाया हस्ती सैयदुश्शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आप ऐसे सच्चे मुअल्लिम थे अज़ीज़ान मोहतरम कि जिसमें आपने जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को इस्तेहकाम बख्शने के लिए फसाद के पैकरों से जंग की, जुल्म व सितम को नाबूद किया और अमान व अदल के मकतब की बुनियाद रख दी। अगर तारीख़ पर और इनकलाब हुसैन पर ज़रा तवज्जो की जाए तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी तारीख़ इनकलाब में सियासी हैसियत और मादी फ़वाइद हासिल नहीं करना चाहते थे। बहुत सारे लोगों का ये तसव्वुर है कि शायद वो हाकमियत के लिए जंग लड़ रहे थे, बट आपका मकसद तो सिर्फ गुमराहों को गुमराही के गर्दाब से निजात दिलाना था और इन्हें सिरातुल मुस्तकीम की तरफ बुलाना था। फर्जंदे रसूल इस मोड़ पर इस्लाम के मुसलमान उसूलों को पामाल होते, बिद्दतों को फैलते और फसादात को बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम एक खुदाई नुमाइंदे की हैसियत से खुद को बनी उमैया से मुकाबले करने का जिम्मेदार समझते थे। चुनाचे पूरी ताकत के साथ आप इन जालिम और सरकशों के सामने मुकाबले के लिए उठ खड़े हुए। ये इनकलाब किसी एक दिन की, एक महीने या चंद सालों की मेहनत नहीं, बल्कि इस इनकलाब की ज़मीन आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिमुस्सलाम और भाई हज़रत हसन मुज्तबा अलैहिमुस्सलाम की सुल्ह से निहायत सख्त और तुलानी ज़माने में हमवार की थी। हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम ने मुसलमानों की राहों को बदल कर रख दिया, इनके अफ़कार तब्दील कर दिए, नेकी को नेकी और बुराई को बुराई समझा जाने लगा, जबकि इससे पहले ये तमाम इक़्तिदार बिल्कुल बदल चुकी थी। 1,24,000 अम्बिया की मेहनत गोया ज़ाया होने को थी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि वो घाटे का सौदा नहीं कर रहे, दुनिया को इसकी कदर और अहमियत नहीं है। एक खुदाई फरीज़े की तकमील में सुस्ती का मुज़ाहिरा किया जाए तो ज़ालिम हुक्मरानों को सरों पर मुसल्लत कर दिया जाता है। तारीख़ की कुतब में वाज़े तौर पर तहरीर किया गया है कि हज़रत
सैयदुश्शहदा इमाम हुसैन इब्न अली ने अपनी शहादत के मकसद और हदफ को सुर्ख परचम पर तहरीर करके अपने मुक़द्दस दरवाज़े पर नस्ब कर दिया था, जहाँ पर आप अलैहिमुस्सलाम ने दुश्मन बड़ी आसानी से बढ़ सकता था, जिस पर तहरीर था कि मैं हुसैन इब्न अली राह खुदा में मौत को सआदत समझता हूँ और जालिमों के साथ ज़िंदा रहने को ज़िल्लत, और फरमाया हैहात मिन ज़िल्ला, ज़िल्लत हुसैन से कोसों दूर है। इस मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथ 72 असहाब को लिया। अपने अहले खाना में हज़रत अब्बास, अली अकबर, कासिम, ओनो मोहम्मद और सबसे कम सन फर्जंद अली असगर को अपने हमरा लिया। इस कारवाने हुसैनी में, इस सफ़र इश्क में मकसद हुसैन की तकमील के लिए जो भी नवासे रसूल के साथ था, चाहे वो इनके असहाब हों या इनके अपने अहले खाना, हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद की खातिर अपनी जान देने से बिल्कुल भी दरेग नहीं किया। ये परवानों की तरह इस शमा पर जलने के लिए, मिट जाने के लिए आमादा थे। अज़ीज़ान मोहतरम, 60 हिजरी को मदीना से ये काफ़िला चला। 3 शाबान 60 हिजरी मक्का पहुंचा। 8 ज़िलहज 60 हिजरी को मक्का से चला। मंजिल तय करता हुआ ये सफ़र इश्क का काफ़िला 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला पहुंचा। 2 मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक लम्हा बलम्हा हालात सख्त से सख्तर होते चले गए। असहाब और खानवादे हुसैन इब्न अली पर ज़िंदगी को सख्त तरीन कर दिया गया। नवासे रसूल के लम्हात को सख्त तरीन कर दिया गया। 7 मुहर्रम से पानी पर बंदिश लगा दी गई। ग़िज़ा की किल्लत, पानी की बंदिश और ख़याम में सिसकती हुई आवाज़ें, मासूम बच्चों की चीखो पुकार भी जालिम गुरूह के दिलों को नरम न कर सकी। और बिलाखिर 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी का तारीख़ी दिन अपने अंदर मुख्तलिफ नौइयत के गम लेकर तलू हुआ। ये दिन आलम इस्लाम की तारीख़ का अनोखा दिन था, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भरा घर उजड़ गया। नवासे रसूल हुसैन अलैहिस्सलाम बावफ़ा असहाब जानिसार ख़ानदान एक एक करके बनी हाशिम का हर चराग बुझता चला गया। दिन के भूखे प्यासों की जंग से दुनिया अश अश कर उठी। कैसे भुला सकती है तारीख़ इनकी कुर्बानियों को। लम्हा फ़िक्रिया तो ये है कि कैसे भुलाया जा सकता है इस हदफ को कि जिसकी तकमील के लिए इमाम हुसैन इब्न अली ने अपने 6 माह मासूम बच्चे अली असगर तक को कुर्बान कर दिया। अपने जवानों को, अपने असहाब को अपने सामने ज़ख्मी और तड़पता देखकर भी हुसैन इब्न अली बार बार जालिम ग्रोह और इनके साथियों को हिदायत की तरफ बुलाते रहे। हल मिन नासिर यंसुरना की सदा को बुलंद करते रहे और बताते रहे कि मैं 3 दिन का प्यासा नवासे रसूल हूँ। वो नवासे रसूल जो दोषे पैगंबर पर सवार होते थे, वो नवासे रसूल कि जिसके लब मुबारक को चूस कर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लज्जत महसूस करते थे। रसूल अल्लाह की एक हदीस को भी अगर याद रख लिया होता कि मैं अजर रिसालत में मवद्दत अहले बैत, मारफत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत के सिवा कुछ नहीं मांगता, तो शायद इन पाकीज़ा हस्तियों का बेगुनाह खून बहाने वालों के साथ कोई एक हकीकी मुसलमान ही ना खड़ा होता। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर कहा जाता है शीयत में फ़कत हुसैन इब्न अली शिया के हैं। मैं कहती हूँ मैदाने तारीख़ करबला को एक दफ़ा खोल कर देखिए। वहाँ पर वो अफराद आए कि जो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। करबला ने बता दिया कि ना कोई सुन्नी है, ना कोई शिया है, ना कोई ईसाई है, ना कोई गैर मुस्लिम। करबला में जब असर आशूर देखा जाए तो जनाब वहाब वो हस्ती हैं कि जो एक ईसाई होकर, उनकी शादी को अभी सिर्फ 17 दिन हुए थे, और करबला पर ऐसी मुसीबत को देखकर जनाब वहब कल्बी की वालिदा जनाब उम्मे वहब ने उन्हें जंग की इजाज़त दी कि बेटा जाओ, हुसैन इब्न अली पर अपनी जान निसार कर दो। हमने अपनी कुतब में पढ़ा है कि एक ऐसा नवासे रसूल आएगा कि जो तौहीद को मानने वाला होगा। तो ए वहब कल्बी, जाओ हुसैन पर अपनी जान निसार कर दो। और मैं सलाम अर्ज़ करती हूँ करबला की उन ख़वातीन पर कि जिन्होंने अपने जवानों को ऐसा जान निसार बनाया, ऐसा बाशुजाअत बनाया कि करबला में एक एक
فرد کی شہادت درج ہے، اور اس طرح سے رقم کی گئی ہے کہ تا روز محشر ایسی شہادت کوئی درج نہیں کر سکتا، ایسی شہادت کوئی رقم نہیں کر سکتا۔ سلام عرض کرتی ہوں حسین ابن علی علیہ السلام پر۔ اور اسی کے ساتھ محسن نقوی کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہ جو فارسی میں ہے، کہ جس میں اس تاریخ کربلا کے مارکے کو اس طرح سے بند کیا گیا ہے کہ حسینیت اور یزیدیت تا قیامت تک واضح ہو گئی۔ کیا خوبصورت شعر کے لفظ ہیں، کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ خدا کی پناہ میں رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔